गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे एडिटिंग। एडिटिंग मीन्स टू मेक चेंजेस एंड करेक्ट मिस्टेक्स इन समथिंग रिटन। इसका मतलब या तो मेक चेंजेस बदलाव करना या फिर गलतियां ठीक करना, इसको हम बोलते हैं एडिटिंग। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडिटिंग। एडिटिंग के रूल्स क्या हैं? सबसे पहले रीड द पैराग्राफ ट्वाइस। ट्वाइस मतलब दो बार। आपको पैराग्राफ को दो बार पढ़ना है। इसके क्या फ़ायदे हैं? एक तो पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते ही आपको गलती का पता चल जाता है। ठीक है। दूसरी बात, टू अंडरस्टैंड द टेंस इन विच इट इज़ रिटन। तो पैराग्राफ पढ़ के आप क्या देखोगे? किस टेंस में ये लिखा हुआ है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। ओके। फिर आप देखोगे कि इसमें कोई वर्ब की गलती तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, इसमें वर्ब की गलतियाँ होती हैं। ठीक है। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है। ज़्यादातर इसकी गलतियाँ हमें मिल जाती हैं। लुक फॉर मिस्टेक इन टेंस। टेंस वही प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। जैसे कोई टेंस, कोई पैराग्राफ आपको प्रेजेंट में सारा लिखा हुआ है, तो अचानक से ये कोई पास्ट का इन्होंने टेंस दे दिया, तो आपको वो गलती पता चल जाएगी। चेक आर्टिकल्स। इसके अलावा अगर ये गलतियां ना मिले तो हम क्या देखेंगे? आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, pronoun, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स भी हम देखेंगे, और इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है। एडिटिंग इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि हमें सारे ग्रामर के टॉपिक्स एक बार में ही ध्यान में रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, सबसे पहले देखो वर्ब और टेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलती ना मिले आपको तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर इनमें से गलतियां हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन इनसे बाहर कोई गलती नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही गलतियां, इन्हीं से रिलेटेड जो होती हैं गलतियां पूछी जाती हैं। ओके। तो हम इसको एग्जाम्पल से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं एडिटिंग को। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे एडिटिंग में। ठीक है। तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, एडिटिंग को प्रैक्टिस करने का। इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे थ्रू एक्सरसाइज। सो सबसे पहले, about a year 1900, a small dark-haired boy named Charles Chaplin was often seen waiting outside the back entrance of London theatres। यानी कि लगभग 1900 में एक गहरे काले रंग बालों वाला चार्ल्स चैपलिन लड़का लंदन के बाहरी थिएटर्स में नज़र आता था। ही लुक्स थिन एंड हंग्री बट हिज ब्लू आइज वॉज डिटर्मिन्ड। ठीक है ना, वो पतला था, भूखा था, लेकिन उसकी जो आँखें थीं, नीली आँखें थीं, वो दृढ़ थीं। ही कुड सिंग और डांस, वो डांस कर सकता था, नाच सकता था, गा सकता था। हिज पेरेंट्स वर म्यूज़िक हॉल परफॉर्मर्स बट ही हैज़ बीन बॉर्न इनटू द लाइफ ऑफ थिएटर। अब उसके जो माता पिता थे वो क्या थे? हॉल परफॉर्मर्स थे। और लेकिन वो कहाँ पर पैदा हुआ? एक थिएटर लाइफ में पैदा हुआ। अब सबसे पहले हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, तो ये पैराग्राफ पास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। अब पास्ट में कैसे कैसे पता चला हमें? देखो, वॉज ऑफन सीन। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों से हमें पता चल रहा है ये पास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। ये वॉज हमें नज़र आ रहा है। नाउ अब हम देखेंगे इसमें गलतियां क्या क्या हैं। सबसे पहले, अबाउट अ ईयर 1900 अ स्मॉल डार्क हेयर्ड बॉय। अब देखो 1900 ये डेफिनेट ईयर है, तो इसके साथ हम ए नहीं लगा सकते, तो आर्टिकल की गलती आ गई, द ईयर आएगा। ठीक है। तो इनकरेक्ट ये है, करेक्ट ये है। ठीक है। तो इनकरेक्ट में हमें ए लिखेंगे और करेक्ट में हमें द लिखना है। आई बात समझ में? तो ये लिखना ज़रूरी है, इनकरेक्ट भी लिखना है, करेक्ट भी लिखना है। क्लियर? नेम चार्ल्स चैपलिन वॉज ऑफन सीन। ठीक है। अब देखो डार्क हेयर्ड बॉय नेम्ड होता है हमेशा। ठीक है। चार्ल्स चैपलिन नाम का व्यक्ति नेम्ड होता है हमेशा। ठीक है। नेम कभी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। वेटिंग आउटसाइड द बैक एंट्रेंस ऑफ लंदन थिएटर्स। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर लंदन थिएटर्स है, हमने पूरा सेंटेंस पढ़ना है। देखो पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ने को क्यों बोला था आपको? मैंने इसीलिए बोला था
ताकि आपको गलती पता चल जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगी एरर, लेकिन अब आगे पढ़ेंगे लंदन थिएटर्स, थिएटर्स मतलब प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर एंट्रेंस हमें सिंगुलर दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो एंट्रेंसेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, गुड। ही लुक्स थिन एंड हंग्री बट हिज ब्लू आइज। अब वो क्या कैसा दिखाई देता था, अब क्योंकि ये जो पैराग्राफ है वो पास्ट में है, तो जो लुक्स है ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। हमने तो भाई पास्ट फॉर्म बनानी है ना, तो ईडी लगा देंगे हम। ठीक है, ही लुक्ड, क्लियर, ही लुक्ड थिन एंड हंग्री बट हिज आइज वॉज। अब देखो यहाँ पर वॉज है, क्या है, वॉज। अब देखो आइज तो प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर वॉज लिखा हुआ है, ये सिंगुलर है, तो हमने आइज वर बनाना है, इसको वर लिखेंगे हम यहाँ पर। क्लियर, ही कुड सिंग और डांस। देखो यहाँ पर कुड पास्ट तो है ही है, सिंग और डांस, या तो गा सकता था या डांस कर सकता, हम ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, एंड डांस ये उसको दोनों काम आते थे ये ना, इसलिए हमने एंड का यूज़ किया। ठीक है, ये कंजंक्शन की गलती हो गई हमारे पास। हिज पेरेंट्स वर म्यूजिक हॉल परफॉर्मर्स, उसके जो पेरेंट्स हैं म्यूजिक हॉल परफॉर्मर्स थे, बट ही हैज़ बीन। अब देखो ये जो बट का यूज़ करते हैं कंजंक्शन का, हम यूज़ कंट्रास्ट के लिए करते हैं, है ना, कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट स्टेटमेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई अपोजिट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हम एंड का यूज़ करेंगे। हॉल परफॉर्मर्स थे और ही हैज़ बीन। अब देखो हैज़ बीन है, ये प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैड बीन आ जाएगा, क्योंकि जो पैराग्राफ है वो पास्ट में लिखा हुआ है, हमने इसको पास्ट बनाना है, इसलिए हमने लिख दिया हैज़ की जगह हैड। क्लियर, हैज़ की जगह हमने क्या लिख दिया, हैड। क्लियर, इस तरह से हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है पैराग्राफ्स की। ठीक है, इंग्लैंड हैज़ बीन लॉन्ग फेमस फॉर हर ड्रामाटिस्ट द ग्रेटेस्ट ऑफ हु वॉज विलियम शेक्सपियर। यानी कि जो इंग्लैंड है वो अपने ड्रामाटिस्ट के लिए काफ़ी मशहूर है, जिसमें से विलियम शेक्सपियर सबसे ज़्यादा फेमस है। इट इज़ हार्ड टू फाइंड द एजुकेटेड मैन इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड whom हैज़ नॉट हर्ड फॉर हिज नेम। यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में, संसार में कोई भी ऐसा एजुकेटेड व्यक्ति नहीं है जिसने शेक्सपियर का नाम ना सुना हो। द एक्टर एंड प्ले राइट बॉर्न मोर देन 400 ईयर्स अगो। इसका जन्म 400 साल पहले हुआ। become not only for Englishmen but for the whole world chief symbol for British culture. He is a dramatist and a poet। यानी कि वो जो शेक्सपियर है वो सिर्फ इंग्लिशमैन के लिए नहीं, मतलब वहाँ के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के लोगों के लिए एक प्रतीक बन चुका है। एक प्रतीक बन चुका, किसका, ब्रिटिश कल्चर का प्रतीक बन चुका है। वो एक ड्रामाटिस्ट है और एक पोएट है। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट में लिखा हुआ है, जैसे हैज़ बीन से हमें पता चल रहा है। ठीक है, इट इज़ हार्ड। ठीक है, एक जर्नल सेंस में लिखा हुआ है। अब हमने एरर्स फाइंड आउट करनी है। इंग्लैंड हैज़ बीन लॉन्ग फेमस फॉर हर ड्रामाटिस्ट। अब देखो इंग्लैंड है, इंग्लैंड तो एक बहुत बड़ी जगह है। ठीक है, वहाँ पर एक ड्रामाटिस्ट तो होगा नहीं, इसलिए ड्रामाटिस्ट प्लूरल आ जाएगा। सिंगुलर है ना ये, तो ये ड्रामाटिस्ट करेक्ट क्या है हमारे पास, प्लूरल है ना, ड्रामाटिस्ट। द ग्रेटेस्ट ऑफ हु वॉज विलियम शेक्सपियर। हु का मतलब होता है कौन, हुम मतलब जिसमें से, मतलब बहुत सारे ड्रामाटिस्ट हैं जिनमें से शेक्सपियर, यानी कि हु की जगह क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा, जिनमें से। इट इज़ हार्ड टू फाइंड द एजुकेटेड मैन। अब देखो द एजुकेटेड को तो हमने स्पेसिफिक बना दिया, हम किसी खास की बात थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि हम तो इंग्लैंड में रहने वाले सारे एजुकेटेड जो मैन हैं, ठीक है, कोई भी हो चाहे वो। ठीक है, तो एन एजुकेटेड, देखो यहाँ पे ई है ना, ठीक है, तो ये वाउल साउंड होगी, तो यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे हम, एन एजुकेटेड मैन इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड whom हैज़ नॉट हर्ड। whom की जगह क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। क्यों आएगा, जिसने नाम ना सुना हो। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं ना, जिसने उसका नाम ना सुना हो, तो whom की जगह हु आ जाएगा।
फॉर हिज नेम नहीं होता, आपको पता ही है, हर्ड ऑफ हिज नेम, उसका नाम ना सुना हो, तो ये ऑफ का हम यूज करेंगे यहाँ पर। द एक्टर एंड प्ले राइट बोर्न मोर देन 400 ईयर्स अगो। ठीक है, अब ये जो प्ले राइटर है यानी कि जो शेक्सपियर है वो 400 साल पहले पैदा हुआ, यानी कि हैड। ठीक है, अब पैराग्राफ प्रेजेंट में, इसलिए हमने इसको हैड की जगह हैज़ बनाना है। ये थोड़ी टाइपिंग यहाँ पर सेटिंग की कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कंप्यूटर में तो ठीक लिखा था मैंने, लेकिन इस पर मोबाइल में थोड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसको समझ लेना, हैड है ये रॉन्ग है, और ये जो हैज़ है ये करेक्ट है, इसकी जगह ये आएगा। बिकम नॉट ओनली फॉर इंग्लिश मैन बट फॉर, अब देखो इंग्लिश मैन क्या है, MAN लिखा हुआ है। अब भाई वहाँ पर एक आदमी थोड़ी होगा, बहुत सारे हैं सारे, यानी कि इंग्लिश MEN आ जाएगा, प्लूरल की गलती हो गई। ठीक है, द होल वर्ल्ड, चीफ सिंबल फॉर ब्रिटिश, फॉर नहीं होता ऑफ होता है, आपको पता ही है, ऑफ ब्रिटिश कल्चर। ही इज़ अ ड्रामाटिस्ट एंड अ पोएट। ओके, नाउ नेक्स्ट। In April 12, 1961, Major Yuri Gagarin became the first man ever to venture in space। यानी कि 12 अप्रैल 1961 को जो यूरी गैगरिन थे वो सबसे पहले व्यक्ति बने स्पेस में जाने वाले। He did not know for certain beforehand, उनको पहले से नहीं पता था that he is to be chosen, कि उनको चुन लिया जाएगा। द रशियन हैड 3 पॉसिबल कैंडिडेट्स। ठीक है ना, जो रशियंस थे उनके पास 3 कैंडिडेट्स थे, रेडी बट ऑल्दो गैगरिन वाज द फर्स्ट इन द लिस्ट। उन 3 में से जो गैगरिन थे उनका पहले नंबर पे लिस्ट में नाम था। द चॉइस वाज नॉट डेफिनेटली मेड, लेकिन जो चॉइस थी अभी नहीं बनाई गई, यानी कि नहीं चुना गया। कब तक? 12 अप्रैल तक, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन वो 12 अप्रैल को हुआ। अब हमें साफ पता चल रही है जो पैराग्राफ है ये पास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब पास्ट में लिखा हुआ है तो पास्ट के हिसाब से ही हमने इसको ट्रीट करना है। कैसे? इन अप्रैल 12, 1961 मेजर यूरी गैगरिन। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर इन लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रेपोजिशन। हमें हमें क्या है, हम हमेशा लिखते हैं ऑन अप्रैल 12, इनकी जगह क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, ये ठीक है। ठीक है, ऑन आ जाएगा। बिकम द फर्स्ट मैन एवर टू वेंचर। अब देखो बिकम है ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट है, इसका मतलब ये गलत है, हमने इसको पास्ट बनाना है, तो बिकम की जगह बिकेम आ जाएगा, ये हो गया बिकेम। क्लियर? इन स्पेस ही डिड नॉट नो फॉर सर्टेन, वो नहीं जानते थे। अब देखो इन स्पेस की जगह आ जाएगा इनटू स्पेस। देखो जो मूवमेंट होती है ना बाहर से अंदर की तरफ, मूवमेंट को दिखा रहा है। ठीक है, तो जब ये किसी मूवमेंट को दिखा रहा है तो इनटू आ जाएगा। बिफोर हैंड दैट ही इज़ टू बी चोजन। ठीक है, अब यहाँ पर इज़ लिखा हुआ है, लेकिन हमने पास्ट में बनाना है इसको, इसलिए हम लिख देंगे ही वॉज टू बी चोजन। द रशियन हैड 3 पॉसिबल कैंडिडेट्स। अब देखो रशियन है ना, ठीक है ना, रशियन ये सिंगुलर में लिखा हुआ है तो रशियंस आएगा। ठीक है ना, रशियन की जगह रशियंस आ जाएगा। बट रेडी बट ऑल्दो गैगरिन वाज फर्स्ट इन द लिस्ट। अब देखो बट हम कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट तो है ही नहीं, अपोजिट स्टेटमेंट्स तो है ही नहीं, इसलिए हम बट की जगह एंड का यूज़ करेंगे। बट ऑल्दो गैगरिन वाज फर्स्ट इन द लिस्ट, द चॉइस वाज नॉट डेफिनेटली मेड। ठीक है, अब देखो बट की जगह एंड आ गया। इन द लिस्ट नहीं होता, ऑन द लिस्ट होता है हमेशा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, ऑन द लिस्ट बोलते हैं हम। ठीक है, अनटिल एन अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12। अब देखो एन अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12, देखो अप्रैल जो 12 है वो डेफिनेट डेट है। ठीक है ना, डेफिनेट है, इसलिए हमने इसको द बना देंगे। ठीक है ना, द अर्ली मॉर्निंग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास जो डेट है वो डेफिनेट है, अप्रैल 12 द अर्ली मॉर्निंग, इसलिए हमने लिख दिया
the. Next. Educationists today are overwhelmingly concerned about the future of the youngsters. यानी कि आज के जो शिक्षाविद हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये जो युवा हैं उनकी. द कॉमन कंप्लेंट इज़ स्टूडेंट्स डजेंट स्टडी. शिकायत क्या है? बच्चे पढ़ाई नहीं करते. दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो दिलचस्पी नहीं लेते. सम ब्लेम्स एक्सपोजर टू द मीडिया, किसी कोई दोष देता है मीडिया को. अदर्स फील दैट द प्रेजेंट जनरेशन आर नॉट सीरियस. दूसरा ये महसूस करते हैं जो प्रेजेंट जनरेशन है वो सीरियस नहीं है. द CBSE एक्सप्रेसेस दिस कंसर्न ऑफ रिव्यूइंग द सिलेबस फॉर टाइम टू टाइम. और CBSE जो है बार बार अपना सिलेबस रिवाइज करती है, चेंज करती है. द आइडिया इज़ टू बिल्ड द कंप्लीट पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि वो चाहती है कि एक व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी जो है निखर कर आए, कंप्लीट पर्सनैलिटी, इसलिए वो चेंजेस करती है. तो ये जो पैराग्राफ है एक जर्नल सेंस में लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है. क्लियर? अब हम देखते हैं इसमें गलतियाँ. एजुकेशनिस्ट टुडे आर, देखो यहाँ पर आर लिखा हुआ है, ये है एजुकेशनिस्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती है ये. एजुकेशनिस्ट होते हैं. अब एक भाषाविद तो है नहीं, है ना, हज़ारों लाखों हैं, तो एजुकेशनिस्ट आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. इनकरेक्ट में एजुकेशनिस्ट, करेक्ट में एजुकेशनिस्ट. कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ द यंगस्टर्स. देखो आर लिखा हुआ है ना, उसके बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि थर्ड फॉर्म आती है. ठीक है, कंसर्न्ड आएगा, यहाँ पर कंसर्न्ड हो जाएगा. द कॉमन कंप्लेंट इज स्टूडेंट्स डजंट. अब देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है. ठीक है, अब प्लूरल है तो हमें प्लूरल फॉर्म भी लगानी पड़ेगी, तो डिजंट गलत हो जाएगा. डू नॉट. ठीक है, हम क्या लगाएंगे? डोंट, क्योंकि हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, और ये जो डू है ना ये प्लूरल वर्ब है. ठीक है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. सम ब्लेम्स. अब देखो सम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं. अब देखो ये प्लूरल है सम, ब्लेम्स है, ये सिंगुलर फॉर्म आ गई. ठीक है, जब हम एस या ई एस लगा देते हैं वर्ब के साथ तो क्या बन जाता है? वो सिंगुलर बन जाता है. ठीक है, और इसके अलावा वो प्रेजेंट भी बन जाता है. ठीक है, सम ब्लेम्स, ब्लेम्स की जगह हम क्या लिख देंगे? ब्लेम. ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है. क्लियर? एक्सपोजर टू द मीडिया. अदर्स फील्स दैट. अब देखो अदर्स है, अदर्स प्लूरल है. ठीक है, तो फील्स सिंगुलर है. अब सिंगुलर कैसे हुआ? जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है. आई बात समझ में? लेकिन हमने तो प्लूरल बनाना है इसको, इसलिए हमने फील लिख दिया. ठीक है. प्रेजेंट जनरेशन आर नॉट सीरियस इनफ. अब देखो प्रेजेंट जनरेशन है, ये सिंगुलर एंटिटी है, तो इसके साथ हम इसका यूज़ करेंगे, इसलिए हमने आर की जगह इसका यूज़ किया. द CBSE एक्सप्रेसेस दिस कंसर्न ऑफ रिव्यूइंग. ठीक है ना, ऑफ रिव्यूइंग नहीं होता, बाय रिव्यूइंग द सिलेबस फॉर टाइम टू टाइम. फॉर नहीं होता, समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम होता है, ये तो आपको भी पता है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम. द आइडिया इज टू बिल्ड द कंप्लीट पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू है यहाँ पर. देखो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपने यूज़ करना है. ठीक है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यहाँ पर बिल्ट है, यहाँ पर हम बिल्ड लिखेंगे. बिल्ड क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आना कंपलसरी हैं. ठीक है, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिना फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के आप इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं सीख सकते. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट. Children love picnics and outings of their parents, though they are equally happier doing things with them around the house. यानी कि बच्चों को पिकनिक पर, आउटिंग पर जाना पेरेंट्स के साथ पसंद है, हालांकि वो इन चीज़ों को घर पर भी एंजॉय करते हैं. आप पेरेंट में मेक हिज चाइल्ड फील स्पेशल बाय फॉलोइंग सम रिचुअल्स, यानी कि
एक पेरेंट जो अपने बच्चे को खुश कर सकता है अगर वो कुछ बातों को ध्यान में रखे। बेड टाइम स्टोरीज, द गेम ऑफ कार्ड्स, सिंपली टॉकिंग एंड लाफिंग, जैसे कि कहानियाँ हैं, गेम्स हैं, कार्ड गेम्स हैं, और इकट्ठे हंसना बोलना, बिफोर गोइंग टू बेड, है ना, सोने से पहले। सम गिव चिल्ड्रन ए वंडरफुल सेंस ऑफ वेल बीइंग, यानी कि ये चीज़ें बच्चे के विकास में मददगार साबित होती हैं। They hardly ever forgot these moments and cherished them throughout these lives, यानी कि जो बच्चे होते हैं ना बचपन में, बच्चों के साथ जब खेला जाता है ना, ये बच्चे पूरी उम्र याद रखते हैं इन लम्हों को। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है प्रेजेंट टेंस में, है ना, जर्नल बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रन लव पिकनिक्स एंड आउटिंग्स ऑफ देयर पेरेंट्स। ऑफ नहीं होगा यहाँ पर, विद, अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे ना तो विद हो जाएगा। दो दे आर इक्वली हैप्पियर डूइंग थिंग्स। अब देखो यहाँ पर हैप्पियर है, हैप्पियर तो हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन तो कोई हो नहीं रहा, हालांकि वो खुश रहते तो हैप्पी आ जाएगा। विद दम अराउंड द हाउस, वो घर के अंदर भी खुश हो जाते हैं अगर ये एक्टिविटीज़ वो करें। अ पेरेंट में मेक हीज चाइल्ड फील, देखो यहाँ पर मेक आ रहा है, देम अराउंड द हाउस, अ पेरेंट में मेक। अब देखो अराउंड द हाउस नहीं होता, अराउंड तो घर के, ये तो घर है, घर के आसपास, ऐसे थोड़ी घर के अंदर ही एक्टिविटीज होंगी ना, तो ये अराउंड की जगह क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। अ पेरेंट में मेक हिज चाइल्ड फील्स स्पेशल, फील्स नहीं होता, देखो मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, ऐसे इस नहीं लगता, ठीक है ना, हिज चाइल्ड फील स्पेशल होता है। सम सिंपल रिचुअल्स, बेड टाइम स्टोरीज, द गेम ऑफ कार्ड्स। अब देखो द गेम ऑफ कार्ड्स जो है ना, एक पर्टिकुलर गेम की बात नहीं कर रहे हम, कोई भी गेम हो सकती है, तो अ गेम ऑफ कार्ड, कोई भी कार्ड की, है ना, कोई भी गेम। सिंपली टॉकिंग एंड लाफ, अब यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है आपको गलती, लाफिंग आएगा। बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है ना, लाफ की जगह क्या आ गया, लाफिंग आ गया। ठीक है, सम गिव चिल्ड्रन अ वंडरफुल सेंस ऑफ वेल बीइंग, ठीक है ना, ये बच्चों को एक अच्छी भावना देती हैं। दे हार्डली एवर फॉरगॉट, पास्ट है ना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ठीक है, पैराग्राफ किस चीज़ में लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए फॉरगॉट की जगह क्या आ जाएगा, फॉरगेट, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एंड चेरिश देम थ्रू आउट दीज लाइफ, देखो दीज लाइफ तो मतलब ही नहीं बनता, देयर लाइफ होता है, देखो पोजेसिव प्रोनाउन, THEIR, देयर, अपनी, उनकी लाइफ्स में, ठीक है ना, देयर लाइफ्स, THEIR, देयर लाइफ्स। क्लियर? थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हैव अ नाइस टाइम।